साल बाद ही उसे अपनी सत्ता और कोहिनूर दोनों को बाबर के हाथों गंवाना पड़ा। दरअसल उस दौरान बाबर दिल्ली पर राज करने के सपने संजोए 1519 से ही भारत पर कई बार आक्रमण कर चुका था, लेकिन उसे हर बार यहाँ से हार कर लौटना पड़ता था। 1526 में बाबर ने एक बार फिर से भारत पर आक्रमण किया। इस बार उसकी लड़ाई इब्राहिम लोधी के साथ पानीपत में हुई। कई दिनों तक चले इस घमासान युद्ध में इब्राहिम लोधी मारे गए। इस तरह कोहिनूर बाबर के कब्जे में आ गया। बाबर ने कोहिनूर से प्रभावित होकर अपनी ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा में इसकी खूब चर्चा की। उसने कोहिनूर की तारीफ करते हुए लिखा कि ये हीरा इतना बेशकीमती है कि इसकी कीमत से पूरी दुनिया को एक दिन का खाना खिलाया जा सकता है। हालांकि बाबर ने बाबरनामा में इस हीरे का नाम कहीं भी कोहिनूर मेंशन नहीं किया था, जिससे ये साफ होता है कि इस हीरे का नाम उस समय तक कोहिनूर नहीं था। बाबर के बाद हुमायूं मुगल डायनेस्टी का अगला राजा बना और सत्ता के साथ कोहिनूर भी उसके पास आ गया। सत्ता मिलने के कुछ साल बाद ही हुमायूं का एम्पायर बिखरने लगा। उसके छोटे भाइयों ने ही उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिस कारण उसे अपना एम्पायर अपने भाइयों के बीच बांटना पड़ा। अपने भाइयों से निपटने के बाद उसने अपने एम्पायर को यूनाइट करना स्टार्ट ही किया था कि उस पर अफगान शासक शेर शाह सूरी ने अटैक कर दिया। 2 सालों में दोनों के बीच चौसा और कन्नौज में 2 बैटल लड़ी गई। दोनों ही बार हुमायूं को मुंह की खानी पड़ी और उसे अपना सब कुछ छोड़कर ईरान भागकर राजा तहमास्प के यहाँ शरण लेनी पड़ी। तहमास्प ने उसका स्वागत करते हुए कई सालों तक उसे अपने संरक्षण में रखा। उनके इस व्यवहार से खुश होकर हुमायूं ने कोहिनूर उनको उपहार में सौंप दिया। इस तरह कोहिनूर पहली बार भारत से बाहर ईरान पहुंच गया। ईरान के राजा तहमास्प के पास कोहिनूर लगभग 3 सालों तक रहा। इसके बाद कोहिनूर एक बार फिर से भारत लौट आया। जहां अब तक कई राजाओं ने कोहिनूर को हथियाने के लिए हजारों लाशें बिछा दी थी, तो वही राजा तहमास्प की इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए उन्होंने इसे अहमदनगर के राजा और अपने गहरे दोस्त निजाम शाह को गिफ्ट कर दिया, जो कोहिनूर के दीवाने थे। भारत आने के बाद कोहिनूर कुछ सालों तक निजाम शाह के पास रहा और फिर उनसे होते हुए गोलकुंडा के राजा कुतुब शाह के पास पहुंच गया। साल 1656 में ये हीरा किसी तरह कुतुब शाह के प्रधानमंत्री मीर जुमला के हाथ लग गया, जिसका इस्तेमाल उसने शाहजहां के करीब जाने के लिए किया। शाहजहां को आकर्षक चीजों का बहुत शौक था। इसी शौक के चलते उसने पीकॉक थ्रोन बनवाना शुरू किया। कहा जाता है कि इस पीकॉक थ्रोन को बनवाने में शाहजहां ने ताजमहल से भी 2 गुना खर्चा किया था। उसने सिंहासन में कई तरह के डायमंड, गोल्ड और बेशकीमती स्टोन्स लगवाए और कोहिनूर को इस थ्रोन के सबसे ऊपरी हिस्से में जगह दी। लेकिन उस सिंहासन पर शाहजहां ज्यादा वक्त तक नहीं बैठ पाया और आगे चलकर उसके ही बेटे औरंगजेब ने उसे अरेस्ट करवाकर जेल में डलवा दिया। औरंगजेब ने अपने पिता की सत्ता हथियाने के साथ साथ कोहिनूर को भी हड़प लिया। औरंगजेब कोहिनूर को देखने के बाद इससे बहुत आकर्षित हुआ और उसने इसे और भी अट्रैक्टिव बना